में सभी बॉर्डर पुलिस पोस्ट पर अलर्ट जारी किया गया है। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट है। बुलेट प्रूफ बंकर एसओजी टीम की तैनाती की गई है। जम्मू में सभी बॉर्डर पुलिस पोस्ट पर अलर्ट है। एक रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। खबर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। इस वक्त हम अखनूर के बटल के ललियारी इलाके में मौजूद हैं, जहां देर रात पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया, जिसका भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहाँ पाकिस्तान की ये नापाक हरकत जो है कल देर रात तकरीबन सबसे पहले 8:30 बजे और फिर 10 से 11 बजे के बीच जो है सामने आई। पाकिस्तान की तरफ से जो है भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर जो है बॉर्डर फेंस भी दिख रही होगी इस पहाड़ी की चोटी पर। इसी से आगे जो है भारतीय सेना की चौकियों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो भारतीय सैन्य चौकियों को हो, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के लिए पहले से ही तैयार थी, क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट हैं कि आतंकी जो हैं यहाँ पर जो है किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि युद्ध विराम के उल्लंघन में पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश भी करवाता है। वो जो आप फेंस देख रहे हैं यहाँ पर पहाड़ी के बिल्कुल चोटी पर, बस इसी के ठीक आगे जो है वो भारतीय सेना की चौकी है, जिसे पाकिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तानी सेना जो है हमेशा से अपने टारगेट पर रखती है, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश होती है कि पाकिस्तानी सेना युद्ध विराम का उल्लंघन करे और आतंकी यहाँ से घुसपैठ कर पाएँ। लेकिन पाकिस्तान के इस प्लान को कल सुरक्षा बलों ने विफल किया है और अब जो है पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि ये ऐसा इलाका है जहां पिछले समय में भी पाकिस्तान हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि क्या कुछ स्थिति ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। लेकिन एक बार स्टूडियो से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हैं। सर, जिस तरीके से हम देखें कि विशेष चौकियां बनाई गई हैं, इसके अलावा ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, वहीं बुलेट प्रूफ बंकर और एसओजी टीम की भी तैनाती की गई है। 48 पर्यटन स्थल बंद किए जा चुके हैं, लेकिन 18 जो खुले हैं वहां पर सुरक्षा कड़ी है। कैसे देखें इन सब चीजों को? देखिए, ये दर्शाता है कि भारत सरकार, भारत की सुरक्षा एजेंसी दो तरह की कार्रवाइयां कर रही हैं। एक, एलओसी के इस तरफ भारत के अंदर जो आंतरिक गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल करना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ आतंकवादी अभी भी वैली में यानी घाटी में कहीं छुपे हों और छोटी सी संख्या में 2, 3, 4 कहीं पे छुपे होंगे और हो सकता है वो आजकल परसों फिर से एक आतंकी घटना को अंजाम दे दें। लेकिन जो वीडियो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें आप देखिए हो ये रहा है कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वैली में एलओसी के उस तरफ क्या हो रहा है। ये जो सड़क आपने दिखाई है ये बारामूला उरी से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है और उस तरफ दोमेल मुजफ्फरनगर की तरफ चली जाती है। 1947-48 में जब कबाइली रजाकार घुस आए थे तो वो इसी सड़क का इस्तेमाल करते हुए उरी तक पहुंच गए थे, वहां से रामपुर, वहां से बारामूला होते हुए श्रीनगर तक आने की कोशिश कर रहे थे। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर आपने देखा बीएसएफ के जवान कितने मुस्तैदी से टीसीपी यानी ट्रैफिक चेक पॉइंट उन्होंने तैनात किए हुए हैं। यानी कोई भी सड़क पर एंट्री होती है, एग्जिट होती है, टीसीपी उसको चेक करती है। इसी तरह से सुबह शाम वहाँ पे आरओपी यानी रोड ओपनिंग पार्टी लगाई जाती है, जो कि इस पे गश्त देते हुए तय करती है कि सड़क के ऊपर दाएं बाएं कोई आतंकवादी ना छुपा हो। जम्मू में सभी बॉर्डर पुलिस पोस्ट पर अलर्ट जारी किया गया है। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट है। बुलेट प्रूफ बंकर एसओजी टीम की तैनाती की गई है। जम्मू में सभी बॉर्डर पुलिस पोस्ट पर अलर्ट है। एक रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। खबर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। इस वक्त हम अखनूर के बटल के ललियारी इलाके में मौजूद हैं, जहां देर रात पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया, जिसका भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहाँ पाकिस्तान की ये नापाक हरकत जो है कल देर रात तकरीबन सबसे पहले 8:30 बजे और फिर 10 से 11 बजे के बीच जो है सामने आई। पाकिस्तान की तरफ से जो है भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर जो है बॉर्डर फेंस भी दिख रही होगी इस पहाड़ी की चोटी पर। इसी से आगे जो है भारतीय सेना की चौकियों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो भारतीय सैन्य चौकियों को हो, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के लिए पहले से ही तैयार थी, क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट हैं कि आतंकी जो हैं यहाँ पर जो है किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि युद्ध विराम के उल्लंघन में पाकिस्तान
पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश भी करवाता है। वो जो आप फेंस देख रहे हैं यहाँ पर पहाड़ी के बिल्कुल चोटी पर, बस इसी के ठीक आगे जो है वो भारतीय सेना की चौकी है, जिसे पाकिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तानी सेना जो है हमेशा से अपने टारगेट पर रखती है, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश होती है कि पाकिस्तानी सेना युद्ध विराम का उल्लंघन करे और आतंकी यहाँ से घुसपैठ कर पाएं। लेकिन पाकिस्तान के इस प्लान को कल सुरक्षा बलों ने विफल किया है और अब जो है पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि ये ऐसा इलाका है जहां पिछले समय में भी पाकिस्तान हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि क्या कुछ स्थिति ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है, लेकिन एक बार स्टूडियो से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हैं। सर, जिस तरीके से हम देखें कि विशेष चौकियां बनाई गई हैं, इसके अलावा ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, वहीं बुलेट प्रूफ बंकर और एसओजी टीम की भी तैनाती की गई है। 48 पर्यटन स्थल बंद किए जा चुके हैं, लेकिन 18 जो खुले हैं वहां पर सुरक्षा कड़ी है। कैसे देखें इन सब चीजों को? देखिए, ये दर्शाता है कि भारत सरकार, भारत की सुरक्षा एजेंसी दो तरह की कार्रवाइयां कर रही हैं। एक, एलओसी के इस तरफ भारत के अंदर जो आंतरिक गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल करना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ आतंकवादी अभी भी वैली में यानी घाटी में कहीं छुपे हों और छोटी सी संख्या में 2, 3, 4 कहीं पे छुपे होंगे और हो सकता है वो आजकल परसों फिर से एक आतंकी घटना को अंजाम दे दें। लेकिन जो वीडियो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें आप देखिए हो ये रहा है कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वैली में एलओसी के उस तरफ क्या हो रहा है। ये जो सड़क आपने दिखाई है ये बारामूला उरी से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है और उस तरफ दोमेल और मुजफ्फरनगर की तरफ चली जाती है। 1947-48 में जब कबायली रजाकार घुस आए थे तो वो इसी सड़क का इस्तेमाल करते हुए उरी तक पहुंच गए थे, वहां से रामपुर, वहां से बारामूला होते हुए श्रीनगर तक आने की कोशिश कर रहे थे। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर आपने देखा बीएसएफ के जवान कितने मुस्तैदी से टीसीपी यानी ट्रैफिक चेक पॉइंट उन्होंने तैनात किए हुए हैं। यानी कोई भी सड़क पर एंट्री होती है, एग्जिट होती है, टीसीपी उसको चेक करती है। इसी तरह से सुबह शाम वहाँ पे आरओपी यानी रोड ओपनिंग पार्टी लगाई जाती है, जो कि इस पे गश्त देते हुए तय करती है कि सड़क के ऊपर दाएं बाएं कोई आतंकवादी ना छुपा हो। जम्मू में सभी बॉर्डर पुलिस पोस्ट पर अलर्ट जारी किया गया है। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट है। बुलेट प्रूफ बंकर, एसओजी टीम की तैनाती की गई है। जम्मू में सभी बॉर्डर पुलिस पोस्ट पर अलर्ट है। एक रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। खबर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। इस वक्त हम अखनूर के बटल के ललियारी इलाके में मौजूद हैं, जहां देर रात पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया, जिसका भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहाँ पाकिस्तान की ये नापाक हरकत जो है कल देर रात तकरीबन सबसे पहले 8:30 बजे और फिर 10 से 11 बजे के बीच जो है सामने आई। पाकिस्तान की तरफ से जो है भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर जो है बॉर्डर फेंस भी दिख रही होगी इस पहाड़ी की चोटी पर। इसी से आगे जो है भारतीय सेना की चौकियों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो भारतीय सैन्य चौकियों को हो, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के लिए पहले से ही तैयार थी, क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट हैं कि आतंकी जो हैं यहाँ पर जो है किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि युद्ध विराम के उल्लंघन में पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश भी करवाता है। वो जो आप फेंस देख रहे हैं यहाँ पर पहाड़ी के बिल्कुल चोटी पर, बस इसी के ठीक आगे जो है वो भारतीय सेना की चौकी है, जिसे पाकिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तानी सेना जो है हमेशा से अपने टारगेट पर रखती है, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश होती है कि पाकिस्तानी सेना युद्ध विराम का उल्लंघन करे और आतंकी यहाँ से घुसपैठ कर पाएं। लेकिन पाकिस्तान के इस प्लान को कल सुरक्षा बलों ने विफल किया है और अब जो है पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि ये ऐसा इलाका है जहां पिछले समय में भी पाकिस्तान हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि क्या कुछ स्थिति ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है, लेकिन एक बार स्टूडियो से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हैं। सर, जिस तरीके से हम देखें कि विशेष चौकियां बनाई गई हैं, इसके अलावा ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, वहीं बुलेट प्रूफ बंकर और एसओजी टीम की भी तैनाती की गई है। 48 पर्यटन स्थल बंद किए जा चुके हैं, लेकिन 18 जो खुले हैं वहां पर सुरक्षा कड़ी है। कैसे देखें इन सब चीजों को? देखिए, ये दर्शाता है कि भारत सरकार, भारत की सुरक्षा एजेंसी दो तरह की कार्रवाइयां कर रही हैं। एक, एलओसी के इस तरफ भारत के अंदर
जो आंतरिक गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल करना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ आतंकवादी अभी भी वैली में यानी घाटी में कहीं छुपे हों और छोटी सी संख्या में 2, 3, 4 कहीं पे छुपे होंगे और हो सकता है वो आजकल परसों फिर से एक आतंकी घटना को अंजाम दे दें। लेकिन जो वीडियो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं इसमें आप देखिए हो ये रहा है कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वैली में LOC के उस तरफ क्या हो रहा है। ये जो सड़क आपने दिखाई है ये बारामूला उरी से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है और उस तरफ दोमेल मुजफ्फरनगर की तरफ चली जाती है। 1947-48 में जब कबायली रजाकार घुस आए थे तो वो इसी सड़क का इस्तेमाल करते हुए उरी तक पहुंच गए थे, वहां से रामपुर, वहां से बारामूला होते हुए श्रीनगर तक आने की कोशिश कर रहे थे। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर आपने देखा BSF के जवान कितने मुस्तैदी से TCP यानी ट्रैफिक चेक पॉइंट उन्होंने तैनात किए हुए हैं। यानी कोई भी सड़क पर एंट्री होती है, एग्जिट होती है, TCP उसको चेक करती है। इसी तरह से सुबह शाम वहाँ पे ROP यानी रोड ओपनिंग पार्टी लगाई जाती है जो कि इस पे गश्त देते हुए तय करती है कि इस सड़क के ऊपर दाएं बाएं कोई आतंकवादी ना छुपा हो।